Dear students, welcome back, and I hope you will be fine and your time will be going good. Today we are going to start the textbook of English literature for class 11th. जो class 11th के लिए जो English literature की जो textbook है, that is the Glory, and it has been officially ये जो है ये state board JK बोस की तरफ से इसके लिए textbook मुंतखब की गई है। तो एक तो जो आपका जनरल इंग्लिश है वो तो कंपलसरी है ही है फॉर ऑल स्ट्रीम्स फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपकी आर्ट्स की जो स्ट्रीम होती है हायर सेकेंडरी में, उसमें चाहे एजुकेशन हो, इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटिकल साइंस हो, सोशोलॉजी हो, या दूसरी जो सब्जेक्ट्स आते हैं पर्टिकुलरली लैंग्वेजेस, तो उनमें तो एक तो आपका है जनरल इंग्लिश। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज़ अ सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर। तो दूसरा सब्जेक्ट जो है दैट इज़ इंग्लिश लिटरेचर। ये सब्जेक्ट इसलिए इम्प्लीमेंट किया गया है ताकि आपकी इंग्लिश लिटरेचर के साथ पर्टिकुलरली एंड इन जनरल लिटरेचर के साथ एक मानूसियत, एक अपनाइत और एक फैमिलियरिटी, एक अंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाए, एक फाउंडेशन इस सब्जेक्ट में पैदा हो जाए। क्योंकि फिर जो स्टूडेंट्स आगे जाके कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल में इंग्लिश लिटरेचर या लिटरेचर ऑप्ट करते हैं तो उनको फिर इसमें कोई दिक्कत ना आ जाए। तो जो आपकी जनरल इंग्लिश की जो टेक्स्ट बुक होती है उनका जो फोकस है दैट इज़ मोस्टली ऑन द लैंग्वेज, ऑन कम्युनिकेशन स्किल्स, ऑन मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन। लेकिन जो इंग्लिश लिटरेचर की जो बुक है इसका जो फोकस है कि आपको एक लिटरेचर के साथ एक अंडरस्टैंडिंग, एक चाशनी पैदा हो जाए, एक इसकी समझ बूझ, एक सुध-बुध आ जाए। तो डियर व्यूअर्स, जो आपकी जो टेक्स्ट बुक है दैट इज़ द ग्लोरी, इट हैज़ बीन डिज़ाइनड बाय, इट हैज़ बीन फ्रेम्ड बाय JK बोस। तो आज हम इसको स्टार्ट करेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो सिलेबस है वो देखेंगे। फर्स्ट देयर इज़ द शॉर्ट स्टोरीज, देन देयर इज़ पोइट्री, एंड देन देयर इज़ एसेज। ये 3 सेक्शंस में डिवाइड की गई हैं। परहैप्स इसके साथ कोई नावल भी अटैच की गई है, तो वो भी हम देखेंगे अगर वो होगी। तो जो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव अ लुक एट व्हाट इज़ शॉर्ट स्टोरीज। जो शॉर्ट स्टोरीज़ हैं उनकी जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे देखेंगे। तो इससे आपको एक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी व्हाट शॉर्ट स्टोरीज़ आर एंड व्हाट आर दे ऑल अबाउट। शॉर्ट स्टोरीज़ क्या है, किस बारे में है। तो जो शॉर्ट स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी इज़ अ ब्रीफ वर्क ऑफ प्रोज फिक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना है कि शॉर्ट स्टोरी और नावल में जो फ़र्क है, नावल काफ़ी लंबी होती हैं, कई 100 पेजेस, कई हज़ार पेजेस पे मुहित होती हैं, बट शॉर्ट स्टोरी इज़ अ ब्रीफ प्रोज फिक्शन। शॉर्ट स्टोरी भी एक कहानी ही होती है, एक अफसाना होता है, लेकिन ये बड़ा महदूद होता है और ये प्रोज फिक्शन में आता है, नसर में आता है, पोइट्री में नहीं आता है। तो 2 पेजेस, 10 पेजेस, 15-20 पेजेस पे ये मुहित होगी। इट हैज़ अ प्लॉट विच में बी कॉमिक, ट्रैजिक, रोमांटिक और सटायरिक। इसका जो प्लॉट है, इसकी जो स्टोरी लाइन है वो कॉमिक भी हो सकती है, ट्रैजिक भी हो सकती है, रोमांटिक भी हो सकती है, सैटेरिक भी हो सकती है। दैट मीन्स इट कैन बी कॉमेडी, ट्रेजिडी, रोमांस और सटायर। तो ये जो जॉनर हैं अलग अलग लिटरेचर के, इनमें ये फॉल कर सकती हैं। द स्टोरी इज़ प्रेजेंटेड अस फ्रॉम वन ऑफ द मनी अवेलेबल पॉइंट्स ऑफ व्यू। और जो स्टोरी का मकसद होता है वो हमें एक व्यू पॉइंट, एक कोई ख़ास बात समझाने के लिए होती हैं। एंड इट मे बी रिटन इन द मोड ऑफ फैंटेसी। और जो ये स्टोरी हैं ये किसी भी तरीके से आप लिख सकते हो। आप ये फैंटेसी के तरीके से लिख सकते हो, जो वो इमेजिनेटिव स्टोरीज़ होती हैं, फैंटेसी होती हैं, ख्याली पुलाव, रियलिज्म या रियलिस्टिक बेस्ड जो वर्क्स होती हैं जिनमें जो लाइफ की जो हकीकत है वो चीज़ ज़ाहिर की जाए, और नेचुरलिज्म या नेचुरलिज्म के बारे में। नेचुरलिज्म एक अलग जॉनर है लिटरेचर में। तो इन द स्टोरी ऑफ इंसिडेंट द फोकस ऑफ इंटरेस्ट इज ऑन द कोर्स एंड आउटकम ऑफ इवेंट्स। और दूसरी चीज़ जो आपको समझनी है शॉर्ट स्टोरीज के हवाले से, दैट इज़ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, दैट इज़ स्टोरी ऑफ इंसिडेंट और स्टोरी ऑफ प्लॉट, एंड देन स्टोरी ऑफ कैरेक्टर। एक स्टोरी ऐसी होती है जिसमें फोकस जो होता है वो स्टोरी पे होता है, इंसिडेंट, स्टोरी कैसे घूमती हैं, इसमें क्या मोड़ आते हैं, क्या ट्विस्ट्स आते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज़ अ स्टोरी ऑफ कैरेक्टर। कुछ स्टोरीज़ ऐसी होती हैं, कुछ अफसाना ऐसे होते हैं जिनमें जो कैरेक्टर है उसका जो साइकोलॉजिकल मेकअप या उसकी जो डेवलपमेंट या उसका जो जो उसके दिमाग के अंदर क्या क्या चल रहा है, या उसकी जो मॉरल जो डेवलपमेंट या एवोल्यूशन होती है विद पैसेज ऑफ टाइम इन द स्टोरी, उस पर ज़्यादा फोकस होता है। इन द स्टोरी ऑफ इंसिडेंट द फोकस ऑफ इंटरेस्ट इज ऑन द कोर्स एंड आउटकम ऑफ इवेंट्स। जो स्टोरी ऑफ इंसिडेंट होती हैं ऐसी कहानी जिसपे हालात पे फोकस की जाए, तो उसके जो इंटरेस्ट होता है, फोकस होता है, वो कोर्स एंड आउटकम ऑफ इवेंट्स की आउटकम, जो इवेंट्स हैं, जो हादसा थे, वो वाक़ात हैं, वो कैसे आगे बढ़ रहे हैं और उनका जो आउटकम है, नतीजे हैं, वो क्या है। एज इन द शर्लॉक होल्म्स स्टोरी, जैसे जो शर्लॉक होल्म्स हैं, आर्थर कैनन डॉयल की जो एक वो डिटेक्टिव फिक्शन जो राइटिंग्स हैं,
तो जिसमें जो मेन कैरेक्टर हैं वो शर्लॉक होल्म्स है, उसमें जो फोकस है वो ये है कि इसके बाद क्या होगा। एक इंसिडेंट होता है, फिर पता इंसान गेस नहीं कर पाता है कि आगे क्या होगा, तो इसमें जो इंटरेस्ट होता है वो इसी इंसिडेंट के साथ वाबस्ता होता है। लेकिन जो स्टोरी ऑफ कैरेक्टर है फोकस ऑन द स्टेट ऑफ माइंड एंड मोटिवेशन। जो इसमें मेन कैरेक्टर हैं या जो इसमें दूसरे कैरेक्टर्स होते हैं उनके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है और उनकी जो मोटिवेशन वो क्या करने जा रहे हैं। तो और ऑन द साइकोलॉजिकल एंड मॉरल क्वालिटीज़ ऑफ द प्रोटोगोनिस्ट, या उसमें जो प्रोटोगोनिस्ट होते हैं, प्रोटोगोनिस्ट जो मेन कैरेक्टर होता है जिस पे ज़्यादा फोकस रहता है इन दिस स्टोरी, तो उसका जो साइकोलॉजिकल उसकी जो जहनी कैफियत वो क्या है और उसकी जो मॉरल क्वालिटीज़ हैं वो वक्त के साथ साथ वो डेवलप हो रहा है या वो बिगड़ रहा है, क्या चीज़ उसमें क्या तब्दीली आ रही है, तो उस पर ज़्यादा फोकस होता है। एज इन ग्लोरी एट ट्विलाइट, जैसे ग्लोरी एट ट्विलाइट है, ये कोई इसमें लेसन होगी। चिकाउ द लैमेंट फोकस ऑन फॉर्म, लेकिन चिकाउ चूँकि हैं वो रशियन राइटर हैं और रशियन राइटर जो हैं वो बड़े मास्टर्स कंसिडर किए जाते हैं ऑफ द शॉर्ट स्टोरीज़। शॉर्ट स्टोरी लिखने के बड़े माहिर हैं और ये बड़े फेमस हैं जो रशियन शॉर्ट स्टोरीज़ हैं। तो इसमें जो फोकस है उसमें जो फॉर्म पे फोकस है। फॉर्म मीन्स जो शॉर्ट स्टोरी का जो लिखने का जो तरीका है या जो एक रिवाज है, एक कन्वेंशन है, नथिंग हैपन्स इसमें बज़ाहिर जब हम देखेंगे तो जो ऐसी एक नावल है वेटिंग फॉर गोडो जिसमें कुछ नहीं होता है, दो बंदे बात कर रहे होते हैं और वो स्टोरी वैसे ही एंड होती है। यहाँ पे भी ज़्यादा कुछ इसमें कुछ इवेंट्स कुछ इंसिडेंट्स होते नहीं हैं और सेम टू हैपन ना इसमें कुछ होने जा रहा है एक्सेप्ट एन एनकाउंटर एंड कन्वर्सेशन। इसमें खाली दो बंदे मिलते हैं और आपस में बात करते हैं, बट द स्टोरी बिकम्स अ रेवलेशन ऑफ डीप सॉरो। लेकिन जो स्टोरी है ये एक इंसान की जो बड़ी डीप सॉरो होती है, जो इसके अंदर का दुख होता है, तो उस चीज़ को रिवील करता है, उस चीज़ को ये जाहिर करता है। द स्टोरी शॉर्ट स्टोरी डिफर्स फ्रॉम नावल इन मैग्नीट्यूड। शॉर्ट स्टोरी और नावल में जो फ़र्क है वो मैग्नीट्यूड में फ़र्क है। नावल काफ़ी लंबी होती हैं, 100 पेजेस, 600 पेजेस, 1000 पेज उससे ज़्यादा होती हैं, लेकिन जो शॉर्ट स्टोरी होती है वो ज़्यादा लंबी नहीं होती है। आप एक बार बैठ जाए तो आप इसको एक सिटिंग में ख़त्म कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन नावल आपको काफ़ी टाइम तक पढ़नी है। द लिमिटेशन ऑफ लैंग्वेज इम्पोज इकोनॉमी ऑफ मैनेजमेंट एंड इन लिटरेरी इफेक्ट्स, क्योंकि शॉर्ट स्टोरी काफ़ी लिमिटेड होती है, महदूद होती हैं और इसमें आपको इकोनॉमिकल रहना पड़ता है। आप इसको ज़्यादा फैला नहीं सकते, तो आपको मुख्तसर में बताना पड़ता है जो आप कहना चाहते हो और मैनेज करना पड़ता है। एंड इन लिटरेरी इफेक्ट्स, और इसके जो लिटरेरी इफेक्ट्स हैं वो भी थोड़े कम होते हैं, थोड़े लिमिटेड होते हैं एज़ कम्पेयर टू दिस नावल। हाउएवर शॉर्ट स्टोरी कैन ऑल्सो अटेन ए फेयरली लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स फॉर्म, लेकिन जो शॉर्ट स्टोरी है वो कभी कभी थोड़ी लंबी भी हो जाती हैं और कॉम्प्लेक्स भी हो जाती हैं। उसमें जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ आती हैं जैसे नावल में आती हैं, वायर इट अप्रोच इज़ द एक्सपेंसिवनेस ऑफ द नावल। कभी कभी ये नावल की जितनी लंबी होती हैं, जैसे नावलेट जो होते हैं, तो विच यू मे फाइंड इन द थर्ड एंड फाइनल कंटेंट इन दिस यूनिट। इसमें एक इस टेक्स्ट बुक में एक ऐसी जो शॉर्ट स्टोरी हैं जो झुम्पा लहरी ने लिखी हैं, द थर्ड एंड फाइनल कंटेंट, वो नावल की तरह थोड़ी लंबी हो जाती हैं और उसमें एक एक्सपेंसिवनेस, एक वुसअत आ जाती है जैसे नावल में होती हैं। तो वो चीज़ हम बाद में देखेंगे। तो डियर व्यूअर्स, ये था हमारा जो इंट्रोडक्शन था ऑफ व्हाट इज़ द शॉर्ट स्टोरी एंड व्हाट आर इट्स फीचर्स। शॉर्ट स्टोरी क्या है, इसकी जो फीचर्स हैं या इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या है। एंड इट्स वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ टू दिस बुक ग्लोरी, जो टेक्स्ट बुक है आपकी इंग्लिश लिटरेचर की, वो क्यों डिज़ाइन की गई है और इसका जो मकसद है वो क्या है। So this was all about the short story and about your textbook of English literature for class 11th. So in the next video we are going to start its first lesson, and its first lesson is first short story is The Lament by Anton Chekhov. तो अगले वीडियो में हम इसको स्टार्ट करेंगे कि ये जो लेसन है ये क्या है और इसका जो सब्जेक्ट मैटर है या इसका जो स्टोरी लाइन है, प्लॉट है, वो क्या है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जो और नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ हैं वो भी आप तक पहुंच सके। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।